शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि समय अब बहुत ही कम है तो तैयारी को और धार देना है और तैयारी और तेज कर देना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आपको पुनः 25 से 30 प्रश्न दिए जा रहे हैं जो डीएलएड अथवा बीएड से संबंधित है। आइए एक एक प्रश्न की विवेचना करते हैं। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें स्तंभ को सुमेलित करना है। स्तंभ ए दिया है, स्तंभ बी दिया है। देख रहे हैं ए में दिया है एनिमल इंटेलिजेंस, बी पुनर्बलन की अनुसूची, सी सारगर्भिता का नियम और डी है अनुकूलन। ये सब किससे संबंधित हैं? यहाँ दाहिने पक्ष में मैच करना है। ए का हो जाएगा थॉर्नडाइक अर्थात तीसरा, बी का हो जाएगा स्किनर अर्थात चौथा। ध्यान दीजिएगा, सारगर्भिता का नियम संबंधित है गेस्टाल्ट से अर्थात पहला, और अनुकूलन का नियम संबंधित है पियाजे से दूसरा। तो इस तरह से विकल्प डी सही होगा। इसमें 4 प्रश्न भी आ सकते हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला विकल्प है अंतःक्रिया का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी अंतः संबंध का सिद्धांत, डी है निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा अंतः संबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वें संशोधन, 25वें संशोधन, 52वें संशोधन, 22वें संशोधन। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 86वें संशोधन। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, अर्थात कौन थे? तो मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मैकडूगल। ये अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किस काल को कहा है? तो 4 विकल्प है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? 4 विकल्प हैं, ए वुडवर्थ, बी गिलफर्ड, सी स्किनर, डी क्रो एंड क्रो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गिलफर्ड ने। अगला प्रश्न, यहाँ 2 स्तंभ दिया गया है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित करना है। एक तरह से इस प्रश्न में कुल 4 प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्तंभ ए में दिया हुआ है ब्रूनर, आंसुबेल, ग्लेजर, गार्डन, और स्तंभ बी में दिया हुआ है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। ये सभी प्रतिमान दिए गए हैं, कौन किससे रिलेटेड है? तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। जो ब्रूनर हैं वो संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। आंसुबेल है वो अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। ग्लेजर जो हैं ये बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित हैं, और गार्डन जो हैं ये साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर का सही विकल्प हो जाएगा ए बी सी डी में से ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। इस प्रश्न को एक बार फिर से आप रिवीजन कर लेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। विकल्प ए है आंकड़ा संग्रहण, विकल्प बी है समस्या की पहचान,
सी है परिकल्पना का परीक्षण, डी है परिकल्पना का निर्माण। समस्या की पहचान विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब विकल्प ए है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, बी है बालकों का संज्ञानात्मक भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, सी विकल्प है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी और डी है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, बालकों का संज्ञानात्मक भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अगला प्रश्न, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? यहाँ 4 सोपान है। एक सामान्यीकरण, बी अन्वेषण, सी प्रस्तुतिकरण, डी तैयारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सी सूझबूझ का सिद्धांत, डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहां नहीं है। ए आंत प्रज्ञ अवस्था, बी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, सी संकेतात्मक अवस्था, डी क्रियात्मक अवस्था। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा आंत प्रज्ञ अवस्था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विकल्प ए है अनुमूल्यन, बी है अनुप्रयोग, सी है बोध, डी है ज्ञान। तो यहां सही विकल्प हो जाएगा ए अनुमूल्यन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ए नतोदर, बी मिश्रित, सी लंबवत, डी उन्नतोदर अर्थात उत्तल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लंबवत। अगला प्रश्न है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, बी शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, सी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। अगला प्रश्न है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ए सही हो सकता है, बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? पहला, उस पर हमेशा नजर रखेंगे, बी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, सी उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, डी इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। अगला प्रश्न है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह अब खाली स्थान दिया है की ओर संकेत करता है, अर्थात किसकी ओर संकेत करता है? 4 विकल्प है, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। तो
इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि विकल्प ए है शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। बी, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। सी, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। विकल्प डी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं, फिर हम लोग कुछ प्रश्नों का लॉट लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।